मुख्यमंत्री की कुर्सी के नजदीक पहुंचकर आखिरकार क्यों अटक गए थलापति विजय? तमिलनाडु के राज्यपाल ने उन्हें वापिस क्यों भेजा और आखिरकार तमिलनाडु में किसकी सरकार बनने जा रही है? मुख्यमंत्री कौन होगा? बड़ा सवाल, इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, पीटीसी न्यूज का ये प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे तमिलनाडु में क्या कुछ गणित चल रहा है, क्या कुछ सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। सियासी गणित का जिक्र इस वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं, कोई सवाल जरूर पूछिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लेटफॉर्म के साथ भी जरूर जुड़ेगा, पेज को लाइक और फॉलो भी जरूर कीजिएगा। तो तमिलनाडु में 233 सीटों वाले प्रदेश में सबसे ज्यादा जनादेश हासिल करने वाले टीवी के चीफ यानी थलापति विजय 2 साल पहले पार्टी बनाई और जनता ने उनको भरपूर जनादेश दिया। 108 सीटें निकल कर आई, लेकिन बहुमत से कहीं ना कहीं वो चूक गए। अब लगातार गठजोड़ की जो राजनीति है वो चल रही है और इस बीच थलापति विजय के समर्थन में बहुत सारे साउथ के जो सितारे हैं वो समर्थन में आए हैं और उन्होंने गवर्नर पर निशाना साधा है, विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है और थलापति विजय का खुलकर समर्थन किया है, जिसमें कमल हसन एक बड़े सितारे निकल कर आते हैं, प्रकाश राज एक बड़े सितारे निकल कर आते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी बताएंगे। डीएमके और एआईडीएमके क्या कुछ गठजोड़ की राजनीति अंदर खाते कर रही है और दूसरी तरफ राज्यपाल से मुलाकात के बाद थलापति विजय की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही है। आखिरकार इनके साथ वो मिलकर सरकार बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि तमिलनाडु में 233 कुल सीटें और 233 सीटों में से टीवी के पार्टी यानी कि थलापति की पार्टी को 108 सीटें मिली। सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो थलापति विजय की पार्टी ने जीती है, लेकिन उसके बावजूद उनको सरकार बनाने में मुश्किलात आ रही है। सीएम की कुर्सी से फिलहाल वो दूर है और जनता जिन्होंने उनको जनादेश दिया और जो उनको मुख्यमंत्री बनते हुए देख रही है, लेकिन वो शपथ ग्रहण समारोह भी अब आगे खिसकता हुआ निकल कर आ रहा है, क्योंकि थलापति विजय की तरफ से राज्यपाल के पास जाकर मुलाकात की गई और सरकार बनाने को लेकर प्रस्ताव रखा गया, लेकिन राज्यपाल ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार थलापति विजय को ये कहकर वापिस भेज दिया कि उनके पास सरकार बनाने का नंबर नहीं है, जिसको लेकर साउथ के बड़े सितारे का गुस्सा फूटा है और उनकी तरफ से प्रतिक्रिया निकल कर आई है, ट्वीट उन्होंने किया है। दूसरी तरफ गठजोड़ की राजनीति चल रही है। डीएमके और एआईडीएमके अंदर खाते जरूर जोड़ तोड़ की राजनीति का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके चांस बहुत कम लग रहे हैं कि डीएमके और एआईडीएमके तमिलनाडु में मिलकर सरकार बनाएंगे। दूसरी तरफ अंदर खाते खबरें ये निकल कर आ रही है कि थलापति चीफ की तरफ से एआईडीएमके के प्रमुख यानी कि पलानीस्वामी को पत्र भेजा गया है, समर्थन की मांग की गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पत्र लिखा गया है और उनसे भी समर्थन की मांग की गई है। और खबर ये निकल कर आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से समर्थन को लेकर जो बात है वो पक्की हो चुकी है, लेकिन कितनी पक्की है ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ एआईडीएमके के जो प्रमुख है पलानीस्वामी, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं, लेकिन पुष्टि अभी पूरी तरीके से नहीं हुई है कि क्या एआईडीएमके प्रमुख या फिर कांग्रेस जो है वो यहाँ पर पूरे तरीके से समर्थन देगी या फिर नहीं देगी। 118 जो है सीटों की जरूरत है। 108 सीटें टीवी के पार्टी यानी कि थलापति विजय की पार्टी ने जीती है, लेकिन सरकार किस तरीके से बनेगी ये देखना दिलचस्प होगा। थलापति विजय ने पलानीस्वामी को पत्र लिखा है, एआईडीएमके के जो प्रमुख हैं उनको पत्र लिख दिया है, समर्थन की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनको भी पत्र लिखा है। ऐसे में जो एक बड़ा दाव है ये थलापति विजय ने जरूर चल दिया है और चाह रहे की सरकार बने, लेकिन जो एआईडीएमके प्रमुख हैं पलानीस्वामी, उनकी तरफ से सशर्त समर्थन की बात कही गई है कि समर्थन देंगे लेकिन सशर्त होगा, यानी कि फिर वही बात है कि कैबिनेट में मंत्रियों की मांग की जाएगी। 10 सीटों का जिक्र किया गया है तो फिर
मंत्रियों का जो कोटा है वो ज्यादा मांगा जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीजें निकल कर आती है। दूसरी तरफ फटाफट से जिक्र कर रहे हैं कि कमल हासन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई और प्रकाश राज की तरफ से। प्रकाश राज ने तो सीधे तौर पर ट्वीट कर ये कहा है कि जो सच्चाई का फैसला है वो गवर्नर हाउस में नहीं होगा। जनता ने जनादेश विजय की पार्टी को दिया है, ऐसे में विजय की पार्टी को ही न्योता दिया जाना चाहिए सरकार बनाने का, और विधानसभा में वो अपने नंबर पेश कर सकते हैं तो फिर उनके पास ही सबसे पहले प्रस्ताव जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कमल हासन ने एक फैसले का भी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया और कहा कि जिस भी राज्य में जनता जिसे जनादेश देती है उस पार्टी को सबसे पहले सरकार बनाने के लिए न्योता दिया जाना चाहिए, प्रस्ताव दिया जाना चाहिए, और ऐसे में गवर्नर की तरफ से थलापति विजय को सरकार बनाने का न्योता ना देना तमिलनाडु की जनता के जनादेश का अपमान है। ये बात कमल हासन ने कही है और खबरें तो यही निकल कर आ रही है। लेकिन अंदर खाते सियासी समीकरण तेज है, तो जो गणित है सियासी वो चल रहा है। लेकिन थलापति विजय भी जिस तरीके से उन्होंने न सिर्फ डीएमके बल्कि एआईएडीएमके को चुकाया, सिर्फ 2 साल पहले पार्टी खड़ी करके सबसे बड़ी पार्टी तमिलनाडु में बनी और 108 सीटें जीती, सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आई। और अब जो गठजोड़ की राजनीति है वो तेज हो चली है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि एआईएडीएमके की तरफ से जो प्रतिक्रिया है वो निकल कर आ सकती है और ये गठजोड़ की जो सरकार है यानी कि टीवीके और एआईएडीएमके की मिलीजुली सरकार तमिलनाडु में देखने को मिल सकती है और शपथ ग्रहण समारोह की जो तारीख है उस पर भी जल्द मुहर लग सकती है। लाल, इस वीडियो में इतनी जानकारी। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।